नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत पुंडीर और मैं आज आपको फेरस मेटल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि फेरस मेटल क्या होता है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं ना, जैसे कारखाने हो गए, मशीन शॉप हो गई, तो वहाँ कच्चे लोहे को कटिंग करके उन्हें उपयोगी वस्तु में बदला जाता है। जैसे आपने देखा होगा, टीन के डब्बा हो गए, मोटर की शाफ्ट हो गई, सरिया हो गए, आदि ऐसी अनेक चीज़ें हैं जिन्हें उपयोगी वस्तु में बदला जाता है। जो मेटल होता है, मेटल एक खनिज पदार्थ होता है जो हमें खदानों से अयस्कों के रूप में प्राप्त होता है। और अयस्कों से धातु को प्राप्त करने के लिए इन्हें भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद अयस्कों से धात्विक व अधात्विक पदार्थ अलग होते हैं। तो इस प्रकार जो हमें धातुक पदार्थ मिलता है, इससे हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन में आते हैं। तो देखिए, इसकी ये डेफिनेशन में क्या कहता है। Ferrous metals are a very large group of alloys that consist mostly of iron are called ferrous metal। इसका अर्थ है मिश्र धातुओं का एक बहुत बड़ा समूह है जिसमें ज़्यादातर लोहा होता है, वे लौह धातुएं कहलाती हैं। तो अलग अलग गुणों वाली लौह धातुओं को अलग अलग उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे जनरली हम हमारे जो सिलेबस ITI सिलेबस में है, जैसे कच्चा लोहा हो गया, ढलवा लोहा हो गया, पिटवा लोहा हो गया, स्टील हो गया। तो अब मैं बताता हूँ आपको कच्चे लोहे के बारे में कि कच्चा लोहा क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में पिग आयरन कहते हैं। यह सबसे लो क्वालिटी का लोहा होता है जिसे हम सामान्य कार्यों में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है और कार्बन के साथ साथ इसमें अतिरिक्त अन्य अशुद्धियाँ होने के कारण यह भंगुर होता है। अब भंगुर का मतलब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि किसी पदार्थ को खींचने, दबाने, मोड़ने व पीटने के दौरान अगर वो पदार्थ टूट जाए तो पदार्थ की इस गुण को भंगुर कहते हैं। जैसे वैसे कच्चे लोहे का प्रयोग हम अन्य प्रकार के लोहे एवं स्टील के निर्माण के लिए किया जाता है, जैसे ढलवा लोहा हो गया, पिटवा लोहा हो गया, स्टील हो गया। तो अब जो मार्केट में जो कच्चा लोहा होता है वो 1 से 6 नंबर के ग्रेड में उपलब्ध होता है, और जो 6 नंबर का कच्चा लोहा होता है वो सबसे लो क्वालिटी का होता है और सबसे सस्ता भी होता है। और 1 से 4 नंबर का कच्चा लोहा जो होता है उसे धूसर कच्चा लोहा यानी ग्रे पिग आयरन कहते हैं। ढलवा लोहा, इसे हम इंग्लिश में कास्ट आयरन कहते हैं। यह इसका जो यूज़ होता है वह ढलाइयाँ तैयार करने में किया जाता है। पिघली अवस्था में इसकी तरलता अधिक होती है, जिससे यह सरलतापूर्वक विभिन्न आकार ग्रहण कर लेता है। और जो ढलवा लोहा होता है ये कच्चे लोहे से तैयार किया जाता है। जो ढलवा लोहे में सामान्यतः 2 से 4% तक कार्बन होता है। ढलवे लोहे का उत्पादन क्यूपोला भट्टी में किया जाता है। ढलवे लोहे के प्रकार भी होते हैं, जैसे धूसर ढलवा लोहा, श्वेत ढलवा लोहा, इसके अनेक प्रकार होते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो ये जो मैं इसके बाद अपलोड करूंगा। तो अब इसके बाद आता है हमारा पिटवा लोहा, जिसे रॉट आयरन कहते हैं। यह सबसे शुद्ध लोहा होता है, इसमें 0.15% तक कार्बन होता है। पिटवा लोहे का उत्पादन पुल्लिंग भट्टी के द्वारा किया जाता है और इसी विधि को पुल्लिंग विधि भी कहते हैं। यह लगभग 99.8% तक शुद्ध लोहा होता है। इसमें कार्बन तथा अशुद्धियाँ बहुत कम होती है। यह बहुत मुलायम लोहा होता है जिसे हम हाथ से मोड़ भी सकते हैं। और अब आते हैं हम स्टील पे। यदि लोहे में 0.25% से 1.5% तक कार्बन की मात्रा मिली होती है तो उसे स्टील कहा जाता है। जो स्टील की कठोरता होती है वह कार्बन की मात्रा पे निर्भर करती है। और यहाँ पे स्टील के प्रकार भी होते हैं, जैसे प्लेन कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, कास्ट स्टील। अब जैसे प्लेन कार्बन स्टील है, इसके भी पार्ट्स होते हैं, जैसे लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। और फिर जैसे अलॉय स्टील है, इसके भी होते हैं निकिल स्टील, स्टेनलेस स्टील, कोबाल्ट स्टील, ऐसे बहुत प्रकार होते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और जिसे आप इसके बाद देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। धन्यवाद। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं।